देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। 2030 तक पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती करने वाला राज्य बनेगा आंध्र प्रदेश। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर खेती कराएगी सरकार। मध्य प्रदेश के इस किसान ने अकेले ही बेच दिए 8 करोड़ रुपए के टमाटर। तारीफ करने किसान के घर पहुंचे खुद कृषि मंत्री। इजराइल के राजदूत ने की केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात। 150 गांव की बदलेंगे किस्मत। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा कई बार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से अपील की जा चुकी है, वैसे ही राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर इस कोशिश में जुट गई हैं कि किसी तरह से किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा सके। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। जी हां, आपको बता दें कि राज्य सरकार की इस नई योजना के तहत प्रदेश के अनुसूचित जाति के 70,000 से ज्यादा सीमांत किसानों और खासकर की महिला किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से किए गए ऐलान के अनुसार प्रदेश के 30 जिलों में काश्तकार किसान समेत चुने गए 71,560 अनुसूचित जाति के किसानों को 10,000 रुपए की एक मुश्त सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सरकार की माने तो उनका ये कदम किसानों को पारंपरिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने और कृषि की लागत कम करने में सहायक साबित होगा। दरअसल 2019 के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति के किसान परिवार राज्य के कृषि परिवारों का 12% है। इनमें एक बड़ा हिस्सा काश्तकार किसान हैं। इसके चलते ही इस योजना का मुख्य मकसद अनुसूचित जाति का ध्यान कृषि की तरफ आकर्षित करना है। खास बात तो ये है कि सरकार योजना के तहत किसानों को आकर्षित करने के लिए जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य एससी निगम के प्रबंध निदेशक हर्षवर्धन ने इस बारे में बयान जारी कर कहा कि लाभार्थी सब्सिडी का इस्तेमाल बीज खरीदने, मल्चिंग के साथ प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के लिए कर सकते हैं। योजना के तहत फिलहाल किसानों को 40 से 50,000 रुपए ऋण के तौर पर दिया जाएगा, ताकि 2030 तक आंध्र प्रदेश को पूर्ण प्राकृतिक खेती वाला राज्य बनाया जा सके। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सिरकंवा गांव के रहने वाले एक संयुक्त किसान परिवार ने कई सालों पहले ही बागवानी फसलों का उत्पादन करके अपनी काया ही पलट दी। आज के वक्त में ये किसान परिवार न सिर्फ करोड़ों में कमाई कर रहा है, बल्कि अपने आसपास के सैकड़ों खेतीहर मजदूरों को भी रोजगार दे रहा है। यही वजह है कि खुद राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस किसान परिवार से मुलाकात कर इनकी कहानी भी सुनी। आपको बता दें कि किसान मधुसूदन धाकड़ अपने 60 एकड़ में मिर्च, 70 एकड़ में टमाटर और 30 एकड़ में अदरक लगाते हैं, जिससे उन्हें प्रति एकड़ औसतन 10 लाख रुपए का फायदा भी हुआ है। धाकड़ बताते हैं कि पहले वो भी बाकी किसानों की तरह गेहूं और सोयाबीन की खेती करते थे, मगर हर साल होते नुकसान को देखते हुए उन्होंने पारंपरिक फसलों को त्याग कर बागवानी फसलों को चुना और अपनी 150 एकड़ जमीन पर टमाटर, मूंगफली, मिर्च, शिमला मिर्च और अदरक उगाकर कृषि के विकास का नया रास्ता खोल दिया है। किसान की माने तो इस साल उन्होंने अकेले ही 8 करोड़ रुपए का टमाटर बेच दिया है, जबकि इसमें उन्हें लागत 2 लाख रुपए प्रति एकड़ आई थी। वहीं मिर्च की खेती में 7 से 8 लाख रुपए का रिटर्न आया है। कुछ ही सालों में खेती के इस क्षेत्र में बढ़ती हुई तरक्की को देखते हुए किसान मधुसूदन की तारीफ अब पूरे राज्य में होने लगी है। तभी तो खुद कृषि मंत्री भी उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। गौरतलब है कि करोड़ों की कमाई कर रहे मधुसूदन के यहाँ काम करने वाले करीब 350 मजदूरों को भी उनकी खेती के नए पैटर्न के चलते ही रोजगार मिला हुआ है। शुक्रवार यानी कि आज भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भारत का दौरा कर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात में जहां कृषि मंत्री तोमर ने भारत इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर
खुशी जाहिर की, तो वहीं देश के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्रों के कामकाज पर संतोष भी व्यक्त किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मुलाकात के दौरान ये ऐलान करते हुए कहा कि इजराइल की तकनीकी सहायता से उत्कृष्टता केंद्रों के आसपास के 150 गांवों को उत्कृष्टता गांव में बदलने का फैसला लिया गया है, जिनमें से भारत की आज़ादी के 75वें साल के खास मौके पर इसके पहले साल में 75 गांवों को ही लिया जा रहा है। इन गांवों में कृषि बागवानी के क्षेत्र में भारत और इजराइल एक साथ काम करने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने उन सभी योजनाओं के बारे में भी इस दौरान जानकारी दी है जिन्हें भारत सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। इन योजनाओं में पीएम किसान सम्मान निधि योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 10,000 एफपीओ के गठन, जैविक और प्राकृतिक खेती और मृदा व्यवस्था कार्ड को बढ़ावा देने की स्कीम शामिल है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी हाल ही में कांग्रेस महासचिव कविंद्र सिंह रघुवंशी के कार्यालय पर एक छोटे से दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक बयान देते हुए कहा कि कृषि कानून बिल वापस जरूर हो गए हैं, लेकिन हमारा आंदोलन बंद नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि साल 2023 में एक बड़ा किसान आंदोलन भारत में होगा, जो इस किसान आंदोलन से 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने 3 कृषि कानून वापसी से लेकर किसानों के शुरू हुए आंदोलन तक के बारे में भी बताया और साथ ही कृषि कानूनों की वापसी को लेकर भी जानकारी दी। बीते साल अक्टूबर में बारिश से खराब हुई धान कपास की फसलों के मुआवजे का इंतजार कर रहे हरियाणा के किसानों को एक बार फिर जनवरी में हुई बेमौसमी बरसात की मार झेलनी पड़ी है। दरअसल इस बार सबसे ज्यादा सरसों, गेहूं और सब्जी की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों को सरकार से मदद की उम्मीद है। इसके चलते ही बीते गुरुवार तक प्रदेश भर से 16,617 किसानों ने कृषि विभाग से संपर्क कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे की मांग की है। वहीं भारतीय किसान यूनियन भी विशेष गिरदावरी की मांग कर चुकी है। अब तक अंबाला और रेवाड़ी जिलों से सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। रेवाड़ी जिले में जल जमाव के कारण गेहूं और सरसों की फसल को हुए नुकसान के करीब 2,538 किसानों ने मुआवजे की मांग की है। राजस्थान के झुंझुनू में यूरिया खाद की किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही है। किसानों का कहना है कि अगर समय पर फसलों को यूरिया नहीं मिला तो फसल बर्बाद हो जाएंगी। अभी भी लेट हो गई है। किसानों को घंटों लाइन में लगने के बाद भी यूरिया नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि झुंझुनू में पर्याप्त यूरिया खाद नहीं मिल रही है। बीते दिन काफी दिनों बाद यूरिया खाद आई है, जिसके चलते किसान यूरिया को लेकर वितरण केंद्रों पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर समिति ने किसानों को सूचित किया है कि एक किसान को यूरिया के केवल 2 बैग ही प्रदान किए जाएंगे। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।